गुड मॉर्निंग। तो जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और देखो जी, सुबह उठी थी मैं 7 बजे के टाइम, खाली वार्म वाटर लिया था। आज मन ही नहीं करता मतलब कुछ ड्रिंक वगैरह लूँ अलग से, तो खाली वार्म वाटर ले लिया था। उसके बाद मैं बच्चों के लिए बना रही थी सैंडविच स्कूल के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ये ले लेती हूँ। पनीर का सैंडविच है, मैं अपना मल्टीग्रेन ब्रेड से बनाने वाली हूँ। बाकी बच्चे है ना वाइट ब्रेड लेते हैं, तो ये चीज़ी सैंडविच बना रही हूँ, बट अपने में चीज़ नहीं डालूंगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कभी कभी आप ले सकते हो चीज़ वगैरह भी, जब आपका मन करे। मन को मानना नहीं है, सिर्फ 32 टाइम च्यू करना है, क्योंकि हम वही वाला चैलेंज कर रहे हैं, सब चीज़ खाकर अपनी वेट लॉस जर्नी। तो ये कुछ इस तरीके से मैं भी अपना बनाने वाली हूँ। और उसके साथ लूँगी चाय। चाय तो मुझे सुबह सुबह चाहिए होती है, कभी कभी शाम में भी, जब कोल्ड कफ़ होता है ज़्यादा। किस किस का मन करता है कोल्ड कफ़ में अदरक वाली कड़क वाली चाय पीने का, मुझे कमेंट में बताना। तो ये कुछ इस तरीके का मेरा ब्रेकफास्ट रहा था, बट मेरा मल्टीग्रेन वाला ब्रेड का रहा था। मेरे मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई थी शूट करते करते, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी अपना। बाकी इस तरीके का मैंने दिखा दिया। फिर जो मिड मॉर्निंग स्नैक में एप्पल कट करा था, जयान और मैंने खाया था। और कोई भी फ्रूट और नट्स हो वो आप ले सकते हो ग्रीन टी के साथ। मैं हमेशा या तो फ्रूट लेती हूँ, फ्रूट में ज़्यादा लेती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक में, और नट्स जो होते हैं मैं इवनिंग टाइम में लेना पसंद करती हूँ ग्रीन टी के साथ। और ज़्यादातर फ्रूट्स के साथ मैं ग्रीन टी लेना पसंद नहीं करती, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। 2 hours later. कभी कभी ऐसा होता है रात का सालन बच जाता है, जो कि बचा ही रहता है थोड़ा बहुत, एक प्लेट, और वो फिक के जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ इस तरीके का बना लेती हूँ। जैसे मैंने राइस लिए 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर दलिया लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश करके और 10 मिनट के लिए सॉक करने रख दिया था। सॉक कर लोगे तो जल्दी बन जाएगा, सॉक नहीं करोगे तो एक सीटी और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो अच्छे से वॉश करने के बाद 10 मिनट रेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने पालक को कट कर रखा था। ये 200 ग्राम है, इसको कट कर लिया था मोटा मोटा। और मैं क्या बना रही हूँ वो आपको शायद आगे पता चल जाए। ये रहा रात का चिकन का सालन, जो कि इतना बच जाता है ना फ्रिज में, तो वो बचा ही रहता है, या फिर हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ जाता है वेस्ट। सोचते हैं हम यार वेस्ट न जाए, तो चलो हम ही खा लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मोमेंट्स के क्या होता है, वेट गेन का कारण यही होता है, एक्स्ट्रा ईटिंग जो बच्चे बचा देते हैं ना, वो सब हमें खानी पड़ जाती है। फिर सोखे हुए दलिया और चावल इसमें डाल दिया था, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगा। और जो रात का बचा हुआ सालन था वो, ठीक है। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें अदरक और एक हरी मिर्च भी ऐड करी थी। हरी मिर्च से थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये 2 सर्विंग के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। 200 ग्राम पालक है, 1 टीस्पून राइस है, 2 टीस्पून उसमें दलिया है। दलिया नहीं है तो मूंग दाल बिना धुली हुई जो होती है वो डाल देना। फिर पानी को ऐड करके एक कटोरी, इसके अंदर 5 सीटी लेनी, ठीक है। एक हाई फ्लेम पे और 4 मीडियम फ्लेम पे। जब सीटी आ जाएंगी फ्लेम को ऑफ कर देना। फिर इसके बाद अपना कुकर जो है खोल के देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा ठीक है, तो इसमें पानी ऐड कर देना। फिर अच्छे से इसकी घुटाई करनी है। जितना इसकी घुटाई करोगी ना उतना लेस वाला बनेगा ये, ठीक है। लेस वाला बनेगा तभी तो मज़ा आएगा ना इसे खाने में। बस इसकी अभी घुटाई करूँगी। घुटाई करने के बाद इसमें मैं तड़का मार दूँगी देसी घी का, प्याज और ज़ीरे का, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से बनाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप चाहे इसे लेमन के साथ खाओ, चाट मसाले के साथ, दोनों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये रहा मेरा आज का लंच, जो कि मैंने 1:30 फिनिश कर लिया था। लेके नहीं बैठी थी, फिनिश कर लेती हूँ 1:30 तक। ये 2 बजे मेरा लास्ट होता है कि मैं मतलब फिनिश हो रहा है। तो ये रहा मेरा आज का लंच, जो कि है शोला। शोला कहते हैं इसको। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद पी ली थी चाय, जो कि मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और देखो मैं 2 दिन से सोच रही थी कि शूट करूँ इस बारे में। मेरे पास कमेंट आया था कि दी मुझसे बिल्कुल भी डाइट नहीं होती, तो मैं क्या करूँ। तो आप क्या करोगी, देखो सबसे पहले जो शुरुआत करनी है ना अपनी वेट लॉस जर्नी की, तो आप कहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने करी थी, जो अपना मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो मैंने क्या करा था, सबसे पहले तो वाइट शुगर को लेना मैंने अवॉइड कर दिया था। उसके बदले में जेगरी ले रही थी या डेट ले रही थी, ठीक है। चाय वगैरह में जेगरी या फिर शुगर फ्री टेबलेट डाल रही थी। और सबसे पहले तो अपनी लाइफ से ये निकाला। उसके बाद जो भी जंक फूड थे या पैकेट फूड थे, और मुझे बिस्किट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं या तो मैरीगोल्ड या न्यूट्रीचाइज बिस्किट लेती थी, कभी कभी 2 से 3, ठीक है, जो कि क्रेविंग को किल कर देता है। आपको जैसे देखा होगा आपने, मेरे को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने डेट्स मंगा के रखी थी घर में, गुड़ या कोई फ्रूट खा लिया करती थी, ठीक है। और अगर आपसे डाइट नहीं हो रही कोई बात नहीं, घर का सिंपल खाना खाओ, बट
टू टाइम च्यू करके खाओ और टाइम सेट कर लो कि हमें 2 बजे से पहले पहले अपना लंच करना है और 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश करना है, ठीक है। तभी जाके आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। या तो जैसे वाइट शुगर को अवॉइड करो, ठीक है, जंक फूड पैकेट फूड को अवॉइड करो, उसके बदले फ्रूट्स नट्स खा लो या रोस्टेड मखाने खा लो। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक अच्छे से रखो और एप्पल साइडर विनेगर अगर सूट करता है तो खाना खाने से आधा घंटे पहले ले लो। उससे क्या होगा, आप खाना कम खाओगे और आपको भूख को ना मारता है एप्पल साइडर विनेगर। मैंने ये देखा है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में भी ले रहे हो ना तो ब्रेकफास्ट में सोचते हो खाएं या ना खाएं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भूख को काफ़ी हद तक मारता है एप्पल साइडर विनेगर। तो ऐसी भी अपनी डाइट में ऐड कर सकती हो। और शुरुआत सिर्फ ऐसे करो, अगर आप 2 रोटी खाती हो तो सिर्फ 1 रोटी खाओ। आधी प्लेट ना सैलेड से भरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस सैलेड नहीं है घर में, होता है यार कभी कभी नहीं होता, तो आपको क्या करना है, 2 ग्लास पानी पीना है या एप्पल साइडर विनेगर खाना खाने से आधे घंटे पहले, ठीक है। 2 ग्लास पानी पियोगे, जब आप लंच करने बैठोगे या डिनर तो ऑलरेडी आप फुल हो चुके होंगे थोड़ा सा खा के। और अगर सैलेड है तो आधी प्लेट सैलेड में भरो, एक छोटा फुलटा रोटी का ले लो, उसके साथ दाल सब्जी जो भी है, सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा लो, सैलेड की आधी पूरी प्लेट होनी चाहिए। और प्रोटीन के मतलब जैसे प्रोटीन भी ऐड करना होता है हमें अपनी थाली में, जैसे दाल हो गई, पनीर हो गया, या कुछ ऐसा नहीं है प्रोटीन वाला तो एग ले लिए या पनीर को रोस्ट कर लिया, इस तरीके से ले सकते हो। तो पहले आप सैलेड खा लो अच्छे से, उसके बाद जो भी रोटी और सब्जी वो खाओ, ठीक है। ये 2 टिप है जो आप फॉलो करना और इससे क्या होगा, फुल भी हो जाओगे और आपकी डाइट और जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे 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 ऐसे करके स्टार्ट करो और आपको ना एक बॉडी को एक आदत हो जाएगी ऑलरेडी कम खाने की। 1 रोटी से ज़्यादा आप खा ही नहीं सकोगे, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी चाहे डिनर में भी आप रोटी खाओ, क्योंकि अभी जर्नी स्टार्ट करोगे एकदम लो कैलोरी मत लेना, ठीक है। डिनर में भी अपनी रोटी खाओ बट 7 बजे से पहले पहले, छोटा सा फूल 1 हथेली के बराबर जो होता है, 30 ग्राम आटे का, ठीक है। सैलेड ज़्यादा, प्रोटीन, फाइबर, फैट सब कुछ होना चाहिए प्लेट में, ठीक है। मैं हमेशा दिखाती हूँ जब भी मैं इस तरीके का प्लेट बनाती हूँ। अगर प्रोटीन के लिए जैसे दाल होती है, अंडा होता है, पनीर होता है, सोयाबीन होती है, दालें बहुत सारी होती है, राजमा, छोले, बहुत सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। मैं बस ये भी कमेंट आया था कि प्रोटीन के लिए क्या क्या चीज़ें हम ऐड करें। तो आप दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है ना। राजमा, छोला, सोयाबीन जो होता है, सोया चंक की भुर्जी, पनीर भुर्जी या पनीर, इस तरीके का आप ले सकते हो चीज़ें। स्मूदी मखानों की, ओट्स की और चिया सीड अपनी डाइट में लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेट लॉस भी करती है और ओमेगा 3 भी होता है उसमें। दूसरा चीज़ कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरे को थोड़ा ना सूट नहीं करती है ऐसी चीज़ें, तो मैं कम ही लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चिया पुडिंग, चिया स्मूदी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कम ही लेती हूँ। चलो इस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे 2 रोटी खाती हो तो 1 रोटी खाना स्टार्ट करो, सैलेड का इंटेक बढ़ा दो प्लेट में और साथ में प्रोटीन, ठीक है। और जब भी आप को लगे कि हाँ 1 वीक में मुझे आदत हो गई डाइट करने की, डाइट क्या मतलब घर का सिंपल खाना ही खाना है, बट आपको पोर्शन कंट्रोल कर करके खाना है, तभी आपकी बॉडी में से फैट बाहर होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोलूँ, इतना ही समझाना था, जो भी मेरे दिमाग में आती गई वो मैं आपके साथ शेयर करी है, ठीक है। अगर आपके पास समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे बताना। अब बारी आती है आपके मेन पार्ट की, जहाँ आपको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इस टाइम पे अगर आप गलती कर देते हो ना तो पूरा दिन की मेहनत ख़राब जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया, कुकर में 3 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है। और मैं बताती चलती हूँ जो से ऑयल यूज़ करती हूँ, ठीक है। और आप सरसों का तेल भी ले सकते हो, उसमें बहुत अच्छा बनता है ये। फिर मैंने यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च 5 से 6, 1 लौंग, 1 इलायची, और इसको मैंने अच्छे से ना भूनना है, साथ में गार्लिक पेस्ट डाल के, तब तक इसकी स्मेल ना निकल जाए। वैसे मुझे गार्लिक की स्मेल अच्छी लगती है, लेकिन कच्ची वाली स्मेल अच्छी नहीं लगती, थोड़ा पका हुआ जो होता है ना गार्लिक, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर एक प्याज को मैंने बारीक बारीक है ना उसको मैंने कट कर लिया था और इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है। अब मैं तो यही कहूँगी, मतलब इस तरीके से आप बनाना, सिंपल एंड ईजी और मज़ेदार भी बनती है। मिक्स वेज बना रही हूँ मैं, बता दूँ आपको। फिर मैंने यहाँ पर एक टमाटर मीडियम साइज़ का कट करके डाल दिया था और जितनी भी वेजिटेबल्स घर में पड़ी हुई थी ना वो सब मैंने इसमें डाल दी, जैसे बीन्स और गोभी, मटर, गाजर, ये सब थी, तो मैंने सब इसके अंदर मतलब बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। अब बस इसको अच्छे से भून कर फिर इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद आपको इसे मतलब पानी मिक्स कर लिया था मैंने पहले ही। फिर इसको अच्छे से हल्के हाथ से चलाना है और कम से कम 3 सीटी तक आप इसको
एक हाई फ्लेम पर और 2 मीडियम फ्लेम पर सीटी लगा देनी है। तो ये सब्जियां जो है ना ईज़िली गल जाएंगी। इसमें आलू भी था, मैं भूल गई बताना। फिर जब ये अच्छे से गल गया था तो इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया था। और ये जो स्पून है ना, ये थोड़ा इससे सब्जियां टूट रही थी तो मुझे डर लग रहा था ज़्यादा चलाते हुए। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और हरा धनिया और अदरक ऊपर से डालना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। इस तरीके से आप बनाओ, डिनर में भी आप ले सकते हो। बट मैं ये कहूँगी 7 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश कर लो, ठीक है। और सब कुछ खाकर अपनी जर्नी कर रही हूँ। जैसे कि ये चैलेंज लिया है मैंने, 32 बार च्यू कर रही हूँ। कभी कभी होता है 28 बार कर लेती हूँ, कभी 24 बार, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 32 टाइम ये च्यू करूँ, ठीक है। होता है यार, कभी कभी कोई सा बाइट एकदम से अंदर चला जाता है और चलो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और जिसने भी चैलेंज दिया था ना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू और बस ये रहा, अंदर जाके बैठ कर खाऊंगी। अली का भी मदरसे का टाइम होने वाला है तो उसको भी मैंने जल्दी से आज खाना दे दिया था। अली को घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये सब्ज़ी। फैसल नहीं खाते, फैसल ने भी पराठे के साथ इंजॉय करी। पराठा कैसे बनाती हूँ, सिर्फ 1 स्पून देसी घी से, ठीक है। आप भी इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी वेट गेन नहीं होगा। ये रही मेरी रागी की रोटी, साथ में सैलेड।